नमस्कार, मैं चंदन कुमार सरल ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड टेट 2024 में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को। और प्रश्न कौन से होंगे? सभी सीडीपी के होंगे। सीडीपी यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर रहेंगे। इसमें कुल 30 MCQ जो कि मॉडल प्रैक्टिस सेट के रूप में करवाया जाएगा। और आप अपना आकलन करने के लिए आपको एक काम करना है। क्या करना है? अभी आप अपने पास एक पेन और कॉपी रखिए और आप 1 से लेकर 30 अंक तक अपने कॉपी में निर्धारित कर लीजिए और अंत में अवश्य बताइए कि 30 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग बात करते हैं झारखंड टेट 2024 सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण 30 MCQ की। संभावित प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। और जेटेट में सफलता हासिल करने का ये एक प्रकार का आपको सुनहरा अवसर मिला है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद जब से झारखंड अलग हुआ है यानी 2000 के बाद मात्र 2 ही बार जेटेट का आयोजन किया गया है। और ये आपको मौका मिला है लगभग 7-8 सालों के बाद। तो निश्चित रूप से इस मौका को अपने हाथ से आप जाने न दें और हमारे साथ कंटिन्यू इसी प्रकार जिस प्रकार अभी आप तैयारी कर रहे हैं इस प्रकार आपको करते रहना है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग आज बात करेंगे सीडीपी के कुल 30 MCQ प्रश्नोत्तर पर। कैसे प्रश्न रहेंगे, इसी के आधार पर आपको प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, बालकों को सीखना यानी अधिगम, बालकों को सीखने अधिगम में रुचि उत्पन्न करने के लिए करना चाहिए। क्या करना चाहिए बताइए? मंद बुद्धि एवं तीव्र बुद्धि वाले बालकों के लिए अलग अलग शिक्षा व्यवस्था करना चाहिए, पहला। दूसरा है, एक ही विषय को बहुत देर नहीं पढ़ाकर समयानुसार विषय में परिवर्तन करना चाहिए ताकि बच्चों की चंचलता संतुष्ट हो। तीसरा, बालकों की परिस्थिति व्यवस्था एवं पाठ को जीवन से जोड़कर शिक्षा प्रदान करना चाहिए। और उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो बताइए इसका सही क्या होगा? यहाँ पूछा जा रहा है, प्रश्न को पहले ध्यानपूर्वक पढ़िए। बालकों को सीखने में रुचि उत्पन्न करने के लिए करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मंद बुद्धि एवं तीव्र बुद्धि वाले बालकों के लिए अलग अलग शिक्षा व्यवस्था करना चाहिए। एक ही विषय को बहुत देर नहीं पढ़ाकर समयानुसार विषय, बिल्कुल इसका सही जो उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, सभी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। कक्षा में चित्रों के प्रयोग के समय ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए? कि शिक्षण के दौरान अधिक से अधिक चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। जब आवश्यकता हो तभी चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। चित्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें समय अधिक लगता है और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा बताइए। जी हाँ, इसका सही उत्तर आ रहा है आप सभी का, जब आवश्यकता हो तभी चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमेशा आप चित्र का ही प्रयोग करें, सभी कक्षा में आप उस तरह नहीं कर सकते। जब आवश्यकता पड़े तभी आपको क्या करना है? चित्रों का प्रयोग करना है। आगे प्रश्न संख्या 3 पर ध्यान दीजिए। मनोवैज्ञानिक पेस्टालॉजी ने बच्चों की शिक्षा में निरीक्षण को महत्वपूर्ण मानते हुए अंशांग विधि का प्रतिपादन किया। इस विधि में बच्चों के किन गुणों के विकास पर ध्यान दिया जाता है? अवधान, स्मृति, कल्पना, उपरोक्त सभी। बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उपरोक्त सभी। अवधान यानी बाधाएं, स्मृति मेमोरी, कल्पना क्या होता है? इमेजिनेशन। ठीक है, यानी सभी। प्रश्न संख्या 4, टेलीविज़न में प्रसारित किए जाने वाले शैक्षिक कार्यक्रम अधिगम के किन विधाओं को विकसित करते हैं? बालकों का स्वास्थ्य एवं ज्ञान एवं सांस्कृतिक ज्ञान, गूढ़ विषय बिंदुओं का सरल प्रस्तुतिकरण, सामान्य ज्ञान संवर्धन, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 5, जीन पियाजे के अनुसार व्यक्तित्व का विकास में सर्वाधिक योगदान किन तत्वों का होता है? खेल एवं संवेग का, यानी प्ले एंड इमोशन का, चेतन एवं अचेतन मन का, संवेग का, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, विकल्प डी। प्रश्न संख्या 6 यानी 6, निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। बुद्धि जन्मजात एवं वंश परंपरा
से प्राप्त हुई शक्ति है जो हमेशा बालक में निहित होती है। एक व्यक्ति जितना विद्वान होता है उतना ही बुद्धिमान भी होता है। बुद्धि प्रायः स्थिर होता है जबकि ज्ञान अर्जित करने पर बढ़ जाता है। अधिक बुद्धि से अधिक ज्ञान विकसित किया जा सकता है, किंतु अधिक ज्ञान से अधिक बुद्धि विकसित नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। असत्य कथन पूछा गया है जो गलत है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न में, असत्य कथन बताइए। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा विकल्प बी, एक व्यक्ति जितना विद्वान होता है उतना ही बुद्धिमान भी होता है। ये बिल्कुल असत्य है, गलत है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। व्यक्ति में उपस्थित बुद्धि के विशिष्ट तत्व यानी एस फैक्टर में कौन सा लक्षण नहीं होता है। दो फैक्टर होता है, एक जी और एक एस। जी मतलब जनरल फैक्टर और एस मतलब स्पेसिफिक फैक्टर। स्पेसिफिक फैक्टर को ही विशिष्ट तत्व यानी कारक कहा जाता है, विशिष्ट कारक। बताइए, बुद्धि चैप्टर से है। व्यक्ति में उपस्थित बुद्धि के विशिष्ट तत्व यानी विशिष्ट कारक एस फैक्टर में कौन सा लक्षण नहीं होता है, नहीं होता है पूछा गया है। बताइए, ऑप्शन ए है विशिष्ट तत्व अर्जित किया जा सकता है, यह जन्मजात नहीं होता है। जिस व्यक्ति में जिस विषय का विशिष्ट तत्व नहीं अधिक होता है, जिस व्यक्ति में जिस विषय का विशिष्ट तत्व अधिक होता है वह उस विषय का विशेषज्ञ होता है। सभी व्यक्तियों में विशिष्ट तत्व एक समान होते हैं। विशेष कार्यों को करने के लिए बुद्धि की विशिष्ट तत्व की आवश्यकता होती है। बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, नहीं पूछा गया है, जो लक्षण नहीं है, विकल्प सी है ना। सभी व्यक्तियों में विशिष्ट तत्व एक समान कभी नहीं हो सकता। आगे क्वेश्चन नंबर 8, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके, वे एक दूसरे से प्रश्न के उत्तर सीख सके, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर विकल्प डी, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, जब एक निर्योग्य बच्चा, निर्योग्य मतलब जो योग्य नहीं है यानी डिसेबल चाइल्ड है, पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए, उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, सहकारी योजना यानी कोलैबोरेटिव प्लान्स विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, या बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। बताइए, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। वैसे बच्चों के लिए अलग और विशेष प्रकार के विद्यालय होते हैं जहां उनका सर्वांगीण विकास किया जा सकता है, यानी विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसे शिक्षण मशीन का जन्मदाता कहा जाता है। थॉर्नडाइक, एस एस्प्रेसी, कार्ल गुस्टाव जूंग, डॉक्टर मारिया मोंटेसरी। बताइए, शिक्षण मशीन का जन्मदाता, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एस प्रेसी। प्रश्न संख्या 11, समस्या की प्रकृति है अपूरित इच्छाओं से उत्पन्न तनाव, मानसिक चिंतन, एक अनुत्तरित प्रश्न और अंत में है उपरोक्त सभी। बताइए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समस्या की जो प्रकृति है सभी है, विकल्प डी। क्वेश्चन नंबर 12, समस्या समाधान किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक प्रतीत होती है, बाधक प्रतीत होती कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने की प्रक्रिया है। ठीक है, फिर से एक बार पढ़िए, समस्या समाधान किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक प्रतीत होती कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने की प्रक्रिया है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। कोहलर का, C.E. स्किनर, जीन पियाजे, थॉर्नडाइक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा C.E. स्किनर। दो स्किनर हैं और एक स्किनर है B.F. स्किनर, है ना। समस्या समाधान के वैज्ञानिक विवेचन की पुस्तक हाउ टू थिंक के लेखक है। हाउ टू थिंक आप लोग पढ़ चुके हैं। बताइए, हाउ टू थिंक के लेखक कौन है। जॉन डीवी, J.B. वाटसन, J.S. रॉस, जेम्स सली। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा जॉन डीवी। इनका ये पुस्तक का नाम है हाउ टू थिंक।
सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं, परिवार से, विद्यालय से, साथियों से, इन सभी से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 का विकल्प डी, इन सभी से सीखते हैं। बुद्धि से फिर प्रश्न है, बुद्धि के संबंध में सही कथन क्या है? समायोजन करने की क्षमता का नाम बुद्धि है, सीखने की क्षमता का नाम बुद्धि है, बुद्धि होना चाहिए। संक्षिप्त तार्किकता यानी एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की क्षमता का नाम बुद्धि है, उपरोक्त सभी। बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अपना अपना अलग मत दिए। समायोजन करने की क्षमता का नाम ही क्या है? बुद्धि है। और सीखने की क्षमता का नाम बुद्धि है। संक्षिप्त तार्किकता यानी तर्क करने की अगर क्षमता है तो वो भी बुद्धि है। और ये तीनों कथन फ्रीमैन एक मनोवैज्ञानिक है, उनका है। चलिए, तो इसका सही उत्तर विकल्प डी। आगे, निम्न में से कौन सी क्रिया अधिगम को बल देती है? निम्न में से कौन सी क्रिया अधिगम को क्या करती है? बल देती है। मौखिक अभ्यास, पुनर्निरीक्षण, वाद विवाद, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उपरोक्त सभी। व्यक्ति का व्यवहार अधिगम के नियमों के द्वारा नियंत्रित एवं रूपांतरित किया जा सकता है। यह किस मनोवैज्ञानिक का क्या है? कथन है। बताइए। थॉर्नडाइक का, पावलोव का, स्किनर का, वाटसन का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, बीएफ स्किनर का, है ना। संवेदना और प्रत्यक्षीकरण के परिणाम स्वरूप व्यक्ति को प्राप्त होता है। बताइए। संज्ञान, संवेग, प्रबल, प्रेरणा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? संज्ञान। निम्न में से कौन संवेग है? संवेग क्या? भय है, क्रोध है, घृणा है। ये तीनों ही है, यानी विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सुखद संवेग है? निम्न में से कौन सा सुखद संवेग है? वात्सल्य, आमोद, कृतिभाव, उपरोक्त सभी। बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। वह कौन सा संवेग है जिससे उचित अनुचित का ज्ञान नहीं रहता? कृतिभाव, क्रोध, घृणा, वात्सल्य। बिल्कुल ये सरल प्रश्न है, आपको सही उत्तर आना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्रोध। व्यक्ति जब क्रोधित होता है उस वक्त उसे पता नहीं चलता है कि क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, कैसे हमें वार्तालाप करना चाहिए और किस प्रकार अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, ये समझ से परे हो जाता है। यानी उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं रह पाता है क्रोध से। क्रोध हमेशा हानिकारक होता है कि नहीं? तो इसका सही उत्तर क्रोध। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु यानी मेंटल एज, ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न आपको आना चाहिए। मानसिक आयु यानी मेंटल एज 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु यानी क्रोनोलॉजिकल एज 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की आईक्यू क्या होगी? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो बताइए। आप जानते हैं MA/CA × 100, ये है बुद्धि मापन का, है ना, सूत्र। बुद्धि को हम लोग इसी सूत्र के आधार पर मापते हैं। MA/CA × 100 बुद्धि का सूत्र है। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है मेंटल एज, यानी मेंटल एज क्या है? 5 वर्ष। 5 वर्ष है मेंटल एज, ध्यान दीजिएगा। कितना है? 5 वर्ष। मेंटल एज 5 वर्ष बटा CA क्रोनोलॉजिकल एज यानी वास्तविक आयु कितना है? 4 वर्ष। 4 वर्ष इंटू क्या करना है? इसका प्रतिशत निकालना है, यानी IQ निकालना है। तो यहाँ देखिए MA/CA × 100 दिया हुआ है। तो MA कितना है? MA यानी मेंटल एज 5 वर्ष और वास्तविक आयु कितना है? 4 वर्ष, यानी MA/CA × 100। ये फार्मूला है IQ निकालने का। तो अब क्या करना है? इसे अगर हम लोग देखेंगे तो 25 चौका कितना हो जाता है? 100। 25 चौका 100 कट गया, और 25 को फिर 25 से मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा? 125। यानी 125 विकल्प जहाँ पर है यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो कहाँ पर है? ध्यान देते हैं। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु मेंटल एज 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु
4 वर्ष है तो उस बच्चे की IQ कितना है? तो जी हाँ, पहला ऑप्शन ही इसका सही उत्तर हो जाएगा, 125। यानी 125 आपको बता दे कि 25 से कम जिनका भी होता है IQ वो जड़ बुद्धि के होते हैं। लेकिन जड़ बुद्धि या फिर महामूर्ख भी उसे कह सकते हैं। फिर 25 से 49 मूर्ख बुद्धि, 50 से 69 अल्प बुद्धि, 70 से 79 क्षीण बुद्धि या हीन बुद्धि, 80 से 89 मंद बुद्धि, 90 से 99 यानी सामान्य बुद्धि, निम्न सामान्य कह सकते हैं, और 100 से 110 उच्च सामान्य, और 110 से 119 प्रखर या श्रेष्ठ बुद्धि, फिर 120 से 129 उत्कृष्ट बुद्धि। तो ये बालक उत्कृष्ट बुद्धि का होगा। और 130 से 139 अति उत्कृष्ट बुद्धि, और 140 से IQ लेवल वाले जो अधिक होते हैं, जो 140 से ऊपर के होते हैं, वो सभी क्या होते हैं? प्रतिभाशाली होते हैं। याद रखें, ठीक है। चलिए, आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं। कैसे हैं? अति मेधावी हैं। आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? कक्षा के साथ, उच्च कक्षा के साथ, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा, जब वो चाहें। बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प सी, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा, इनरिच टेस्ट के द्वारा, है ना। चलिए, निम्न में से कौन व्यक्ति की जैविक आवश्यकता है? भूख और प्यास, नींद और काम प्रवृत्ति, मल मूत्र का त्याग, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जैविक आवश्यकता है कि नहीं? व्यक्ति की सामाजिक आवश्यकता है, दूसरों पर आधिपत्य जमाने की आवश्यकता, विवाह करने की आवश्यकता, धन कमाने की आवश्यकता, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उपरोक्त सभी। व्यक्ति की सामाजिक आवश्यकता है कि नहीं? बिल्कुल। आगे, बालकों के व्यवहारों का विकास निर्भर करता है आनुवंशिक गुणों पर, पर्यावरण पर, प्रशिक्षण एवं अभ्यास पर, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उपरोक्त सभी। वातावरण द्वारा शारीरिक लक्षण सबसे कम प्रभावित होते हैं। बुद्धि उससे अधिक, शिक्षा और ज्ञान प्राप्त उससे अधिक, और व्यक्तित्व एवं स्वभाव सबसे अधिक। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक की है? क्रो, न्यूमैन और फ्रीमैन, स्किनर और JS रॉस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूमैन और फ्रीमैन। ये भी बुद्धि चैप्टर सही था। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? मन का विज्ञान, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मन का अध्ययन। नहीं, आधुनिक मनोविज्ञान पूछा जा रहा है ना, ध्यान दीजिएगा। तो आधुनिक में क्या हो गया? व्यवहार का अध्ययन हो जाएगा। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पहले मन का था, फिर आत्मा का, फिर चेतना का, उसके बाद व्यवहार का अध्ययन हो गया। ठीक है, तो ये सरल प्रश्न था मनोविज्ञान से। आगे, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? 3 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष की आयु में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष की आयु में। बच्चे नेत्रों से ज्ञान की कितनी मात्रा ग्रहण करते हैं? बच्चे नेत्रों से, नेत्र में यानी आँख से, ज्ञान की कितनी मात्रा में ग्रहण करते हैं? 60%, 70%, 84%, 91%। बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 84%। इस प्रकार आज हम लोग CDP यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुल 30 प्रश्नों को देखा, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कौन सी परीक्षा? जेटेट की परीक्षा, है ना। जेटेट की परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थे। तो ये 30 प्रश्नों का संकलन आपको कैसा लगा और आप 30 में कितने प्रश्न सही कर पाएँ, कमेंट में अवश्य बताएं। मिलते हैं किसी और एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ या नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी शिक्षा जारी रखें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।